सिर्फ 15 मिनट चले तो तेजस्वी को पसीना छूट गया। फोन पे फोन। ए अख्तर भाई क्या कर रहे हैं? वो काम शुरू हो गया तो डॉक्टर जावेद 1.5 लाख किलोमीटर चलकर भी कुछ नहीं कर पाए। हम 10 मिनट चल के आपको ब्रिज लेकर आए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप जब वोट डालने जाएंगे, इन तमाम चीजों का आप ख्याल रखिए। आपकी इस विधानसभा में अनानास उगता है, चाय आप उगाते हैं, यहां पर चाय मिलती है। यहां पर आप केला, गोला, मिर्च पैदा करते हैं, मगर क्या आपको उसको कीमत मिलती है उसकी? ये सब के सब कीमत कैसे मिलेगी जब आपकी तकलीफ को कोई समझने वाला होगा? अब जावेद साहब तो 1.5 लाख किलोमीटर चलकर भी उनको पता नहीं इसकी कीमत क्या है। मास्टर सिर्फ पैसे बांट सकता है, मास्टर के पास बहुत पैसा है, मगर याद रखो जो पैसे देता है वो निकालना भी जानता है। यहां अख्तर उल ईमान को कुछ चीज नहीं चाहिए। इस शख्स की जिंदगी का मकसद एक ही है कि बिहार में आपकी क़यादत खड़ी हो जाए और सीमांचल से इंसाफ हो जाए। अगर ये 2 काम अख्तर उल ईमान की जिंदगी में हो जाएंगे, मुझे यकीन है कि होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी भी जिंदगी का मकसद है कि सीमांचल से इंसाफ हो। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि सीमांचल को मैं आता था, आता रहूंगा हमेशा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल का इंसाफ मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी आंख जब बंद हो जाएगी तो अलग बात है, मगर अल्लाह जब तक सेहत और जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे साबिका MP मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। नेक आदमी थे। जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया तो उनको कांग्रेस पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। इतने बड़े आलिम दीन और मौलाना को बोलने नहीं दिया गया। मेरे भाई, ये पार्लियामेंट में बोलने ही की खुसूसियत है। कोई पार्लियामेंट नहीं जाता गूंगा अंधा बन के बैठने के लिए। पार्लियामेंट में कोई जाता है तो आपकी तकलीफ को बयान करने के लिए जाता है। आपके इस इलाके में आप जानते हैं कि यहाँ पर 5-8 नदियों का पानी आता है, महानंदा, मेंची और कनकई। इसका हल कैसे निकलेगा मेरे भाई? इस विधानसभा में इतनी तकलीफ है, इसका हल कैसे निकलेगा? अख्तर उल ईमान को आप यहां से अपना नया MP बनाइए। हम आपसे वादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये तकालीफ दूर होगी। आपके इस विधानसभा में पिपरी थान से बादल चौक की रोड है, रोड नहीं है, रोड नजर ही नहीं आती। कौन ये आपकी लड़ाई लड़ सकता है? सिवाय अख्तर उल ईमान के कोई नहीं लड़ सकता। और जो मास्टर है वो मोदी उसका मास्टर है और हम हर हाल में इनका साथ नहीं देना चाहिए। याद रखिए, मजलिस पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में जितने भी कानून मोदी ने लेकर आए, मजलिस ने उन तमाम कवानीन के खिलाफ वोट दिया। CAA का कानून हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो। बल्कि मास्टर से एक बात पूछ लेना और जावेद से भी पूछ लेना, पिछला पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो हुकूमत नरेंद्र मोदी के पूछा कि 22 जनवरी को बड़ा तारीखी काम हुआ था, कोई तकरीर नहीं कर सका जो हम बेबाकी के साथ बता दिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, ये जावेद और मास्टर को चैलेंज कर रहा हूं, तुम इस चुनाव में खड़े होकर बोलो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि मास्टर का मास्टर मोदी है और जावेद तो बेचारे उनको बोलेंगे हाय हमारी जान निकल जाएगी।
ये काम हमने किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। सबने हमसे पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने कहा अरे हिम्मत का मामला नहीं है, ज़रफ का मामला है। हिम्मत का मामला नहीं है। जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेगा। आप बताइए, ये लोग ये भी नहीं कह सकते पार्लियामेंट में? अरे हम देखते हैं जावेद साहब को, कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहते। अच्छा, एक बात जावेद साहब की है, जब हमारा भाषण होता है तो पहले से आकर बैठकर सुनते हैं अब ये क्या बोलने वाला है। हम भी समझते हैं कि ठीक है, कोई सुन रहा है, सीख रहा है तो हमको इतराज नहीं है, मगर इतना हमारा भाषण सुने तब भी मुंह में जबान नहीं आई, तब भी मुंह में जबान नहीं आए। हम तो समझ रहे थे कि हमारा भाषण सुनकर जावेद साहब भी एक मर्तबा कुछ बोल देंगे, मगर नहीं बोले। नहीं बोल सकते मेरे भाई। इन गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस करना पड़ेगा, नाइंसाफी को महसूस करना पड़ेगा, जुल्म को महसूस करना पड़ेगा, तभी तो जबान में तकलीफ निकलेगी, वो बेबाकी से अल्फाज निकलेंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप लोग सुबह के वक्त अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को भी हम कहेंगे कि इनकी कामयाबी के बाद जितने विधानसभा किशनगंज पार्लियामेंट में आते हैं वहां पर अख्तरुल ईमान एक एक दफ्तर एक ऑफिस खोलेंगे, क्योंकि सीमांचल की लड़ाई अगर अख्तर भाई दिल्ली में लड़ेंगे तो आपके ठाकुरगंज की विधानसभा में अख्तरुल ईमान का ऑफिस होगा। वहां पर एक लड़का बैठेगा, आप कभी भी आकर अपनी तकलीफ को उसको बयान करेंगे ताकि आपके एमपी को मालूम हो सके। ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। हम आपसे ये वादा नहीं कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 1.5 लाख किलोमीटर चलेंगे। अख्तरुल ईमान चलेगा जरूर, और आपको भी साथ में चलना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपको बता रहे हैं आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव से पहले अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार है तो पूरा सीमांचल चक्का जाम किया जाएगा। मोदी याद रखो, तुमको बताएंगे यहां पर घुसपैठी नहीं, यहां पर इंसान रहते हैं। अरे तुम सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तुम विकसित भारत की बात करते हो, मगर सीमांचल को तुमने नजरअंदाज करके रख दिया। 10 साल में तुमने एयरपोर्ट नहीं बनाया, तुमने कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं खोला, तुमने बहादुरगंज में डिग्री कॉलेज नहीं खोला। तो मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है और अख्तरुल ईमान सबसे बेहतरीन आपका उम्मीदवार है। मैं पूरी सीमांचल की जनता से अपील करता हूं, किशनगंज की जनता से अपील करता हूं कि एक होकर आप लोग अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। याद रखिए, बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार में आएगी तो बीजेपी भारत के संविधान को और आइन को तब्दील कर देगी। बीजेपी इबादतगाहों के कानून को खत्म करके रख देगी। इसीलिए भी बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहिदा तौर पर एक वोट को भी जाय मत होने दीजिए और अख्तरुल ईमान को नहीं, सीमांचल को कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान को नहीं, इंसाफ को कामयाब करिए, अमन को कामयाब करिए। अपने मुस्तकबिल को रोशन रखने के लिए पतंग छाप के निशाने पर बटन दबाकर आप बता दीजिए इन लोगों को जो हमारा वोट तो लेते हैं और हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। यही चंद बातें मुझे आपसे अर्ज करना था। और याद रखो, चुनाव 26 को खत्म नहीं होगा, चुनाव 26 को नहीं खत्म होगा। 13 को भी वोटिंग है, उसके बाद भी एक वोटिंग है, उसके बाद भी एक वोटिंग है, उसके बाद भी एक वोटिंग है। तेजस्वी यादव, 26 को चुनाव नहीं खत्म होगा, मेरी बात तुम लिख के रख लो। अब यहां से चुनाव शुरू होगा तो सीमांचल की लड़ाई चलते रहेगी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां पर आए। 26 तारीख को पतंग छाप पर वोट देकर अख्तर भाई को चौथे नंबर पर अख्तर भाई का फोटो भी रहेगा, पतंग रहेगा।
फोटो को मत देखिए, फोटो आपकी होगी। सिर्फ आप पतंग को देखकर बटन दबाइए और अपने इंसाफ के लिए और बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए और पूरे भारत की नजरें किशनगंज पर लगी हुई है कि क्या यहां पर आप मुत्तहिद होकर एक फाल और हरकियाती शख्स को कामयाब करेंगे, या फिर आप खुदा ना खास्ता कहीं हम गलती ना कर दे तो बीजेपी ना निकल जाए। मेरे भाई, किशनगंज में मुकाबला अख्तरुल ईमान का मोदी से है, कांग्रेस तो रेस में नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट बैलेट के ऊपर जो मशीन पे 4था नंबर है, हमारी मां और बहनों से भी अपील कर रहे हैं, 4थे नंबर पर पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और बिहार भी अपनी एक सियासी क़ियादत को खड़ा करके मजबूत कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।